नमस्कार, टुडे न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हो रही है। इसी कमी को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली में 31 मई से लॉकडाउन को हटाया जाएगा। आम लोगों सहित व्यापारी संगठनों को उम्मीद थी कि लॉकडाउन से उन्हें राहत दी जाएगी, बाजारों को खोला जाएगा, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। दिल्ली को 31 मई के दौरान अनलॉक तो किया गया, लेकिन जैसा लोगों ने सोचा था वैसा नहीं, बल्कि फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट को खोलने की इजाजत दी गई है। जिसके बाद भाजपा द्वारा केजरीवाल सरकार पर यह आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए भी बाजारों को खोलने की अनुमति नहीं दी। वहीं भाजपा के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। आपने कहा है कि दिल्ली सरकार ने 1 जून से बाजारों को खोलने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उपराज्यपाल ने बाजारों को खोलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि बाजारों को सप्ताह में कम से कम 3 दिन खोलने की अनुमति दी जाए। इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपकी ट्रेड एंड इंडस्ट्री विंग के दिल्ली प्रदेश संयोजक ब्रिजेश गोयल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना और लॉकडाउन से जुड़ी गाइडलाइन दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तय करती है। डीडीएमए की बैठक में दिल्ली सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों, निर्माण से संबंधित गतिविधियों के साथ बाजारों को भी खोलने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उपराज्यपाल ने अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल भाजपा शासित केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। दिल्ली में कोरोना से संबंधित जो भी गाइडलाइन बनती हैं या लॉकडाउन से संबंधित जो भी चीज़ें बनती हैं, उसको डीडीएमए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिसाइड करती है। डीडीए के चेयरमैन माननीय उपराज्यपाल साहब हैं। तो कल की जो मीटिंग हुई डीडीएमए की, उसमें दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव दिया कि दिल्ली में इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन के साथ साथ बाज़ारों को भी खोला जाए, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी साहब इसके लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने दिल्ली के बाज़ारों को 1 जून से खोलने की अनुमति प्रदान नहीं की। वहीं इसी के साथ दुकान खोलने को लेकर तर्क देते हुए ब्रिजेश गोयल ने कहा कि दिल्ली में निर्माण कार्य को तो अनुमति दी गई है, लेकिन उसके लिए लोहा, गाटर, सरिया, हार्डवेयर, सीमेंट सहित अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे में व्यापारी चिंतित है कि कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। उपराज्यपाल से अपील है कि वह इन सब चीजों पर भी ध्यान दे और इन तमाम दुकानों को खोलने की अनुमति भी दी जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लॉकडाउन में बाजारों की छूट न दिए जाने पर दिल्ली का व्यापारी वर्ग, खास तौर पर छोटे दुकानदार काफी निराश हुए, क्योंकि सरकार के लिए जानना बेहद जरूरी है कि लाखों लोगों का रोजगार इन्हीं बाजारों पर निर्भर है। और चाहे कुछ टाइम के लिए दुकान खोलने की छूट मिलती, लेकिन सरकारों को इन लाखों लोगों के रोजगार की भी चिंता करनी चाहिए थी। अब उम्मीद है कि 7 जून को इन बाजारों को खोलने और तमाम रोजगार को चालू करने की छूट दी जाएगी। तमाम और खबरें जानने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।